बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग जब होती है तो किस कदर बुरा हाल होता है जो लोग उस जंग की जद में आते हैं, इस बारे में अब पाकिस्तानी ने बता दिया है। पहला पाकिस्तानी जो यूक्रेन से पाकिस्तान पहुंचा है, उसने वहां के हालात बताए हैं और बहुत ही दुख और अफसोस के साथ बताया है कि वहां पर पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। जुनैद हुसैन इसका नाम है। ये नौजवान है। 4 माह पहले ये यूक्रेन गया था मेडिकल की तालीम हासिल करने। कराची के इलाके गार्डन से इसका ताल्लुक़ है और आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ सलूक हो रहा है, पाकिस्तानी वहाँ पर कितने परेशान हैं। इसने आंखों देखा हाल बताया है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। और हर साल हम देखते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी नौजवान तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। इसके अलावा दीगर लोग भी जाते हैं, बल्कि ये बात भी सामने आई कि यूक्रेन का अमीर तरीन आदमी जो वहाँ का टाइकून कहलाता है, वो भी एक पाकिस्तानी है जो कोई 70-80 की दिहाई में यूक्रेन गया था और अब वहाँ के अमीर 3 लोगों में से है और फिर अब वो बरतानिया चला गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तानी जब कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर वो काम करते हैं और उसके बाद कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बहरहाल अब ये जो नौजवान है, ये मेडिकल की तालीम हासिल करने गया, फिर वहाँ पर जंग लग गई। इसने बताया कि वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तानियों का, इतनी मुश्किल में है और ख़ास तौर पर वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी अमला, सिफारती अमला, वो भी कुछ नहीं कर रहा, कोई ख़ास मदद नहीं कर रहा। सिर्फ ये कहा गया कि जी 3 दिन तक हम आपका ख्याल रखेंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है और सबको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। और ये भी नहीं पता चल रहा था कि हमारे दिन और रात किस तरह गुजरेंगे। और ये नौजवान बता रहे जुनैद, जो कि वहाँ से खैर खरीद से वापस आ गया और इस्तंबुल के रास्ते, यानी तुर्की के रास्ते, इस्तंबुल के रास्ते ये पाकिस्तान पहुंचा है। कराची अपने शहर में पहुंचा, अपने वतन पहुंचा, कराची का इलाका गार्डन वहाँ पर पहुंचा। और इसने बताया कि इसके इलाके के जो सेनेटर हैं, उनकी मदद से उन्होंने टिकट दी और उनकी मदद से ये फिर अपने घर पहुंच सका है। तो ये हाल है और इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि अभी भी जो पाकिस्तानी यूक्रेन से अगर निकल गए लेकिन उसके बाद दीगर ममालिक में हैं, वो किस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बाहिफाज़त पहुँचाए। उनके घर वाले ज़ाहिर है परेशान भी होंगे, अब तो खैर राब्ते में भी होंगे। अब मौका ये भी मिला है दीगर लोगों को भी, क्योंकि रूस ने कुछ इलाकों में जंगबंदी की है। जंगबंदी से मुराद ये कि सेफ़ पैसेज दिया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, यानी जो लोग इलाका छोड़कर जाना चाहते हैं वो चले जाएँ। और अब अजीब व गरीब बात यह है कि अमेरिका की तरफ से अजीब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि जो यूक्रेन के सदर हैं उनकी तरफ से ये गिला या ये धमकी कह लें, ये ऐलान कह लें, शिकवा कह लें, गुस्से का इजहार, नाकामी का इजहार किया जा रहा है कि अब यूरोप पूरा गया। अगर यूक्रेन गया है या यूक्रेन जा रहा है रूस के हाथ में, तो पूरा यूरोप जाएगा। वो इसलिए गुस्से में है कि पहले तो कोई ख़ास उस तरह मदद नहीं की गई, अब आखिरी हल ये नज़र आ रहा था, क्योंकि एक के बाद एक इलाका रूस के कब्ज़े में जाता चला जा रहा है। तो यूक्रेन के सदर कह रहे थे कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाए नेटो की तरफ से, और ताकि कोई भी तैयारा रूस का यूक्रेन के ऊपर ना उड़ सके। ज़ाहिर है कि हो ये रहा है कि नीचे फ़ौज आती है और ऊपर से उसको एयर सपोर्ट होती है। यूक्रेन किसी भी तरह से रूस के पास जो उसकी फ़ज़ाइया है, उसकी पावर है, उसका मुकाबला नहीं कर पाता। नीचे वो फिर भी कोशिश करेंगे, चलें शहरों में, गलियों में कोई लड़ाई कर सके, लेकिन जब पहले फ़ज़ाइया की तरफ से अटैक किया जाता है, ढूंढ कर मार दिया जाता है जहाँ जहाँ इनके फ़ौजी, आप समझें, बेसिस हैं, दीगर इलाके हैं, तो उसके बाद तो जो बाकी फ़ौज है, इतना बड़ा काफ़िला, 40 मील लंबा काफ़िला है, वो खड़ा है, दीगर फ़ौजी हैं, वो आ जाते हैं। तो नो फ्लाई जोन का बार बार यूक्रेन के सदर इसलिए कह रहे हैं ज़ेलेंस्की कि उससे फ़ायदा ये होगा कि रूस अपने जहाज़ नहीं उड़ा सकेगा और फिर रूस से लड़ा जा सकेगा। लेकिन नेटो ने इसे इनकार कर दिया है। नेटो की तरफ से 27 ममालिक अमेरिका समेत, उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देते हैं, यानी यूक्रेन के ऊपर कोई जहाज़ नहीं उड़ सकता, अगर कोई जहाज़ आया तो हम उसको मार गिराएंगे, इसका मतलब ये है, तो फिर जंग का ख़तरा है। इसका मतलब है कि हम रूस से बराह रास्त जंग में चले जाएंगे, जो हमने किसी सूरत नहीं जाना, उससे आलमी जंग छिड़ सकती है। और पहले ही व्लादिमीर पुतिन ये धमकी दे चुके हैं कि एटमी जंग होगी, अब तीसरी आलमी जंग होगी और वो एटमी जंग होगी। बड़े वाज़ेह अल्फाज में पुतिन ने भी ये कहा है और उनके वज़ीर ख़ारजा ने आलमी सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात कह दी हुई है। तो अमेरिका इस पर डरा हुआ है, परेशान है। हाँ, ये ज़रूर कह रहा है कि जनाब हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं, यूक्रेन को कह रहा है परेशान ना हो, हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं जी, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है कि यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। अरे वो मारे जा रहे हैं, उनका सदर रो रहा है कि आप उस तरह से मदद नहीं कर रहे,
कोई उसका कोई रूस का मुकाबला उस तरह से करें, खाली अब असलहा देने से या रकम देने से काम नहीं चलेगा। तो रूस तो एक के बाद एक इलाका जाता चला जा रहा है, लेकिन आगे से बस क्या आ रहा है, ओहो वही बात कि पहले यूक्रेन को आगे कर दिया कि लड़ाई कर लो रूस से, हम तुम्हारे साथ हैं, देखना क्या होता है, हम तुम्हें यूरोप में शामिल करेंगे, हम तुम्हें नेटो में शामिल करेंगे। इस तरह से उसको यानी पहले आप यूँ समझे कि ये उम्मीद दिला दी कि तुम लड़ जाओ रूस से, देखो फिर हम क्या होता है, ज़बरदस्त हो जाएगा। और जब वो यहाँ तक पहुँचा, रूस ये कह रहा था कि वो गारंटी दे दे कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, जो रूस के खिलाफ इत्तेहाद है, जिसको रूस समझता है कि इसको तोड़ने के लिए नेटो बनाया गया, तो उसका हिस्सा ना बने। लेकिन उस तरह गारंटी नहीं दी जा सकती, तो रूस आगे बढ़ गया। बहरहाल अब बहुत देर हो गई है, अब यूरोप भी कह रहे हैं जी हम हिस्सा बनाते हैं, ये काम करेंगे, वो करेंगे, तुम लड़ते रहो। और कह रहे हैं कि यूक्रेन हरा सकता है जी रूस को। भाई वो रो रहा है, कहाँ हरा सकता है, एक के बाद एक इलाका रूस के कब्जे में चला गया। जो यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है वो रूस के पास चला गया, दीगर इलाकों को वो पूरी तरह घेर चुका है। यूक्रेन का सदर रो रहा है। उसने एक और बड़ी अजीब स्टेटमेंट ये दी हाल ही में कि सबसे ज़्यादा उम्मीद तुर्की से है, तुर्की के सदर से है। और तुर्की के सदर को वो समझते हैं, तैयब एर्दोगान को वो समझते हैं कि वो ज़मानतों पर अमल दरामद करवा सकते हैं। यानी रूस ने जो ज़मानतें दी हैं उन पर अमल दरामद को करवा सकता है तो वो तुर्की है। यानी उनको नेटो से, अमेरिका से इतनी उम्मीदें नहीं रहीं। तो ये भी एक अजीबोगरीब बात है। और ऊपर से जो पहले बयान आया अमेरिका की तरफ से, जो बात सामने आई कि किसी भी तरह से पुतिन को मार दो, कत्ल कर दो, तो ये एक अजीब बात थी कि अगर आप कह रहे हैं यूक्रेन जंग जीत रहा है, जंग जीत सकता है रूस से, तो फिर इस तरह की डेस्परेट स्टेटमेंट्स की क्या ज़रूरत थी। वो भी दी जा रही हैं कि जनाब कोई मार दे पुतिन को, बस ये कह दिया जाए। उनके सेंटर कह रहे हैं। और अब अमेरिका कहता है नहीं ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हमारी रियासती पॉलिसी नहीं है, ये तो किसी का वैसे ही बयान आ गया है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बातें कही जा रही हैं। तो अब आप देखें कि किस तरह की वहाँ पर सूरत हाल है। और हाँ, जो बड़ी अहम बात मैंने आपको बतानी थी कि अब यूक्रेन के सदर ने कहा है कि चूँकि नो फ्लाई जोन कायम नहीं किया गया, अब जितनी हलाकतें होंगी, जितने लोग मारे जाएंगे यूक्रेन में, यानी अब बमबारी रूस करेगा और कुछ नहीं बचेगा। और पहले ही वो बमबारी कर चुका है, क्योंकि अब रूस तो जहाँ चाहे यूक्रेन में जहाज़ उड़ाए, जंगी तैयारे लाए, जिस तरह से भी। अब उसके पास दुनिया के लेटेस्ट जहाज़ भी हैं, 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे भी हैं। और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप ज़रूर देखिए कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर किस तरह अब ये लेटेस्ट तैयारे बना रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका, उसके अलावा रूस और चीन के पास हैं ये लेटेस्ट तैयारे, 5th जनरेशन जिनको कहा जाता है। तो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएगा, तो रूस के पास तो वो तैयारे हैं, तो उनके मुकाबले पे यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है। तो अब रूस कह रहे हैं कि जी जहाँ जहाँ चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा मारेगा, ये यूक्रेन का सदर कह रहा है। और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और जितनी लाशें, जितना खून, जितनी तबाही, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, जितनी आग लग गई, एटमी प्लांट, यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट रूस के पास चला गया है, तो जो लोग भी मरेंगे, अब जो कुछ भी होगा वो उस सब में नेटो कसूरवार होगा। अब जो कुछ भी होगा नेटो कसूरवार होगा। तो जनाब ये वहाँ पर हालात हैं। अब यूक्रेन से लोग भाग कर जा रहे हैं, लाखों लोग वहाँ से जा रहे हैं। और देखें कि एक वक्त था कि यूक्रेन की तरफ लोग जाते थे कि जी यूरोप है और यूरोप की बड़ी बेहतरीन जगह है। और अब वो वक्त आ गया है कि यूक्रेन छोड़ कर वहाँ के रहायशी जा रहे हैं। पहले कहते थे जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अब वो सब भाग रहे हैं। ये होती है जंग। तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर तरह की जंग से महफूज रखे, पाकिस्तान में अमन व अमान रखे। कि देखें वरना क्या होता है कि हम कहते जी यूरोप जाना चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, इसलिए कि वहाँ पर अमन है, वहाँ पर खुशहाली है, यही। लेकिन जब जंग लगती है तो आप देखिए कि ख़ुद वहाँ के रिपोर्टर्स क्या कहते हैं, ये तो यूरोप का इलाका था, ये कोई इराक, अफ़गानिस्तान इस तरह का इलाका नहीं था। जिस पर लोग इतराज़ कर रहे हैं कि भाई ये क्या बात है, आप वो वहाँ के लोग इंसान नहीं हैं। तो कि जी यूरोप में ऐसा कैसे हो सकता है, यूरोप में ऐसा कैसे हो सकता है। यूरोप में देखिए अब ये हो रहा है और वहाँ के लोग अब छोड़कर जा रहे हैं दीगर ममालिक में। और यूक्रेन का सदर कह रहा है कि पूरा यूरोप गया। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।